हेलो, हाय, नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th का 8.3 का 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो है चल रहा है एक्सरसाइज 8.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट में दिया हुआ है कि इफ साइन 3a इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया हुआ साइन 3a इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया साइन 3a इज इक्वल्स टू cos a माइनस 26, cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, लिखोगे भाई यार, हिंदी वाला समझिएगा। जहां 3a क्या है, 3a इज अक्यूट एंगल। क्वेश्चन है कि साइन, अगर साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a क्या है, अक्यूट एंगल है। तो जहां पर अक्यूट एंगल रहेगा, जहां पर अक्यूट एंगल रहेगा उसको 90 से चेंज कर देंगे। उसको क्या करेंगे, 90 से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 90 से चेंज करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इसको देख सकते हैं कि अगर ऐसे लिखें यहाँ पर, ऐसे cos 90 माइनस 3a, एक होता है ना कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। तो वही साइन थीटा को, यानी साइन थीटा मतलब 3a को चेंज कर दिए cos के फॉर्मेट में। cos के फॉर्मेट में क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर cos दिया हुआ है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हटाएंगे, यानी आफ्टर डिवाइडिंग बाई cos। तो cos से जब दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो cos से cos कट जाएगा। तो हमारा अब होगा 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 90a, मतलब 90 माइनस 3 इज इक्वल्स टू a माइनस 26। ठीक है, तो अभी जो हमारा होगा 90, ये क्या है, माइनस में है। अगर इस साइड इसको लाएंगे तो कितना होगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 26। और ये यहाँ पर प्लस में है, और ये इधर जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, प्लस में भी हो जाएगा। तो 90 और 20, तो 90 और 10 क्या हो जाएगा, 100। 1 कितना हो जाएगा, 116। 19 और 10 100, और 16 बच गया था 116। 116 अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4a। तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 16, 116/4। अब इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 4 2 जा 8, यहाँ पर 3 बचा था, 4 9 जा 36, यानी a का वैल्यू कितना आया, 29। इसमें पूछ रहा था किसका वैल्यू, a का वैल्यू पूछ रहा था। तो a का वैल्यू जो है हमारा 29 आ गया। क्वेश्चन नंबर ये जो था, क्वेश्चन हमारा क्या था, 12 का, ये 12 का जो है हमारा क्वेश्चन, ये इज इक्वल्स टू कितना में आया है, 29 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 12 का सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं। 12 का सेकंड में है कि cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, साइन थीटा। अभी यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा प्लस 54 इज इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि कौन सा एक्यूट एंगल है, इसमें जो है दिया हुआ है कि 2 थीटा प्लस 54 जो क्या है, अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल है, मतलब क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण है उसी को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए इसको ऐसा कर सकते हैं, कॉस को है साइन में लाने के लिए क्या कर देंगे, 90 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस 2 थीटा प्लस 54 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यही होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, वही तो है, केवल इसको सामने इसके इक्वल करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, साइन मिलाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में सब माइनस हो जाएगा, माइनस 2 थीटा माइनस 54 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा।
अब हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे साइन से, तो क्या है, साइन से साइन कट जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा, क्या बचेगा, 90 माइनस 54 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, थीटा बचेगा। 90 में से अगर 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, अगर तो कितना आता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि 90 है, 90 में से अगर 60 घटाना रहता है, ऐसे ही घटा लेते हैं कि 10 में हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये कितना 8 तो 3, तो कितना आएगा 36 इज इक्वल्स टू 2 थीटा, इधर क्या है माइनस में है, इसको इधर लगे तो प्लस में हो जाएगा, तो थीटा और 2 थीटा तो कितना हो जाएगा 3 थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 36/3, इसको काटेंगे तो 12, 3 जा कट जाएगा। इसमें हमारा वैल्यू पूछ रहा था कि थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, थीटा का वैल्यू हमारा क्या आता है 12 आता है, ठीक है। तो यही सोल्यूशन था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का, इसमें थर्ड और फोर्थ भी है, तो ठीक है 12 का थर्ड और फोर्थ देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ है, तो 12 का थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो अभी हम देखने वाले हैं, 12 का ही रहेगा थर्ड। 12 का थर्ड में क्या है, 12 का थर्ड में दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 इज इक्वल्स टू cot थीटा प्लस 18, थीटा प्लस 18 डिग्री थीटा प्लस 18 डिग्री वेयर, जहां पर क्या है 3 थीटा और थीटा प्लस 18, थीटा प्लस 18 न्यून कोण है, यानी यहाँ पर दोनों न्यून कोण है, यहाँ पर क्या है दोनों न्यून कोण है, ठीक है। तो अगर इसको चेंज करेंगे 90, तो 90 होगा तो 2 19 में से जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 20, तो आएगा 72, 72 का 36, तो क्वेश्चन नंबर कितना है 12 का थर्ड है। अब हम इसको चेंज करने वाले हैं, यहाँ पर दिया होगा 3 थीटा क्या है अक्यूट एंगल, इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट, यहाँ पर हो जाएगा कॉट 90 माइनस 3 थीटा। अब क्या होगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या था tan थीटा होता है, तो इसलिए इसको कॉट में ला दिए, अब हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 18, ठीक है। अब दोनों साइड को कॉट से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 18, तो ये 19 में से ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 थीटा आ जाएगा, तो ये बचेगा कितना 72 इज इक्वल्स टू 4 थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 72/4, तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू हमारा 18 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसी का 12 का ही क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 है, उसी को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अब इसमें क्या सेक 5 थीटा, इसमें सेक 5 थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब यहाँ पर दिया है कि ये जो 5 थीटा है वो क्या है अक्यूट एंगल है, मतलब 5 थीटा क्या है न्यून कोण है, मैंने इसी को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक सेक 5 थीटा को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 5 थीटा
इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब दोनों से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 36 डिग्री। अब यहाँ पर 90 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 36 और इधर आएगा तो 5 और कितना 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 126 कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तब 126 अपॉन क्या 6 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे कितना बार में, 6 टू जा इन 21 बार में, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में इतना ही था। हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूफ करना, सिद्ध करना है क्या है कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करके हम लोग को लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि इसको चेंज कर सकते हैं किस में, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर साइन 90 में से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन 70 आ जाएगा। 90 में से अगर किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन 70 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे सेक 20। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉस 20 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसा रहता है, मतलब मल्टीप्लाई रहता है। सीक थीटा को ना लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर 20 डिग्री है, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्रूफ हो गया। तो 13 का 1 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये 13 का जो है 13 था ना, 13 का, हाँ 13 ही है, 13 का 1 नहीं है। 13 क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि साइन 90 माइनस थीटा, और इसी में साइड में क्या है टेन थीटा दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा। यही प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15वां क्वेश्चन नंबर 15 में है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ऐसे करें tan, अगर 90 में से अगर 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, tan 90 में से अगर 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या है tan 27 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो थीटा का जगह कितना 27 डिग्री है, 27 डिग्री है। यहाँ पर क्या है tan 27 डिग्री। तो कॉट इंटू टेन क्या होता है 1 होता है फार्मूला से। अगर फार्मूला से नहीं जाना तो इसका भी फार्मूला होता है, चेंज कर सकते हैं इसको। कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 20 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा tan 20 डिग्री। तो पता है कि कैसे रहता है, तो इसको क्या करते हैं काट देते हैं। काटने के बाद क्या बचेगा 1 बचेगा, यही प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया होगा साइन 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 16 में साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद नीचे अपॉन में है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू नहीं है, इसी में है -1
इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना लाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पता है फार्मूला से कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ऊपर लिख दिए कि क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा तो हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। साइन थीटा चेंज हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, टेन थीटा है। क्या है यहाँ पर, टेन थीटा है। ठीक है, उसके बाद क्या, माइनस वन है। ठीक है, तो माइनस वन है तो इसको चेंज करना पड़ेगा पूरा। तो चेंज करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इसी को चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा को यहीं पर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे होता है जब तीन फॉर्मेट में आ जाता है ना, तो ये वाला ऑटोमेटिक क्या होता है, ऊपर चला जाता है। कॉस थीटा, ये वाला जो है कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाकर ऊपर कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे क्या बच गया, साइन थीटा बच गया केवल। साइन थीटा यहाँ तो ऑलरेडी पहले से माइनस दिया हुआ ही है, माइनस वन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो क्या हो गया, कॉस हो गया। ये तो साइन से साइन क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, क्योंकि यह कट सकता है यहाँ पर। और उसके बाद हमारे जो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बच गया हमारा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। तो कॉस थीटा एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये फार्मूला होता है नहीं, उल्टा हो गया ये। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, अगर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या है, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आया है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये पहले से माइनस से लगा हुआ था, माइनस से लगा देंगे। यही हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें 17 में दिया कि साइन 55 डिग्री साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो सेम है, इसको साइन को किस में, यही लाना है, साइन को कॉस में चेंज कर दिया है और कॉस को साइन में चेंज कर दिया, बस पलट दिया है दोनों को। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि साइन 90 में से अगर 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 तो आ जाएगा, तो आ गया। उसके बाद इसका भी सेम करना है कि कॉस 90 में से क्या करेंगे, 42 को 42 को घटाएंगे। जब घटाएंगे यहाँ पर 90 में से 42 को घटाएंगे तो कितना है, 48 आ जाएगा। अब उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 35 डिग्री हो गया। और उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 42 डिग्री हो गया। बस यही प्रूफ करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री इज इक्वल्स टू
cos 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री। ठीक है, अभी दोनों में साइन है तो दोनों चेंज हो जाएगा। इसे भी करेंगे कि साइन 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से अगर 65 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। सेम उसी तरह से साइन 90 में से अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री। आगे लिखो या पीछे लिखो मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 19 में साइन 54 डिग्री साइन 54 डिग्री प्लस cos 67 डिग्री प्लस cos 67 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, हो गया होगा इसका काम। cos 67 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 23 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री। ये चेंज करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 में से इससे मैच करना रहता है। साइन अगर 90 में से अगर 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 54 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर प्लस है cos अगर 90 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 67 आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 36 डिग्री होगा प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 23 डिग्री हो गया। तो ये प्रूफ करना था हम लोग को, ये प्रूफ हो गया। अब उसके बाद 90 के बाद हमारा क्वेश्चन जो है 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है cos 27 डिग्री, इसको मिटा देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है इसको लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है cos 27 डिग्री cos 27 डिग्री प्लस साइन 51 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री प्लस cos 39 डिग्री, cos 39 डिग्री। इसी को प्रूफ करना है। तो ये सेम दिख रहा है कि कितना, 62 89 डिग्री। अगर यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे cos, अगर 90 में से यानी 90 में से अगर 63 को घटाएंगे ना तो 27 आ जाएगा, प्लस साइन अगर 90 में से अगर 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 51 आ जाएगा। अब फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 39 डिग्री हो गया। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 40 डिग्री साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना लाना है, 1 लाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको एक को चेंज कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोई को कॉस बना लेते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर अगर 90 में से अगर 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 40 आ जाएगा प्लस
साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का, तो इसको क्या करता है, वैल्यू 1 आता है। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 21 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 29 डिग्री, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस प्लस क्या है, साइन स्क्वायर, ये भी साइन ही है, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, साइन स्क्वायर 61 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 लाना है। ठीक है, तो क्या करें, इसको भी चेंज कर देंगे। अगर साइन स्क्वायर अगर 90 में से 61 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 61। तो साइन को लिख सकते हैं, साइन 90 में थीटा क्या था, कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर 61 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये प्रूफ हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 23 की ओर। इसको मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 23 देखेंगे। 23 में दिया होगा साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आना है, 1 प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, प्लस ये तो कॉस थीटा हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो साइन स्क्वायर साइन साइन होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये तो प्रूफ हो गया तुरंत ही, बहुत जल्दी, इजी है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। अब इज इक्वल टू क्या, 0 प्रूफ करना है। तो ये तो देख लें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये तो सेम हो गया था, सेम में सेम जाएगा तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में है साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1 लाना है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, अगर ऐसे है कि साइन चेंज कर देंगे, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। साइन है यहाँ पर, इसको 42 रहने देते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, कॉस 90 में से अगर 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर cos 42 को 42 में छोड़ दे रहे हैं। अब इसको चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, साइन 90 में से अगर 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, अब उसका हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक चले थे साइन 42 डिग्री, अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है, तो क्या हो गया, साइन 42 डिग्री। अब इस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा।
अभी क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री प्लस है, और उसके बाद कॉस 42 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा साइन 90 कॉस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका वैल्यू क्या होता है 1 आता है, फार्मूला से है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसमें था शॉर्ट आंसर टाइप था क्वेश्चन, एक और इसमें बचा रहा है 26 तक हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है अभी 20, इसको भी साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आप देखेंगे यहाँ पर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि cos 20 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री प्लस cos थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। ये इक्वल टू हमें क्या करना है प्रूफ करना है कि 2 कैसे आएगा, तो इसको चेंज कर देंगे। cos 90 में से अगर 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, यहाँ पर बीच में प्लस है, इससे काटेंगे तो 1 आएगा, और उसके बाद cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 70 कट के नहीं, इसका भी 1 आया और इसका भी 1 आया, तो 1 1 2, ये प्रूफ हो गया। इतना ही प्रूफ करना था हम सभी लोगों को, और उसके बाद हम लोग अब दैट्स इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग कल।